Good morning, dear student. Today we are going to start new chapter number 10, reaching the age of adolescence. बच्चों क्लास 7th में 8th में जिस तरीके से आप प्रोग्रेसिव स्टडी कर रहे हैं, मीन जैसे हमने अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हमने पढ़ा, तो यू नोज वेरी वेल द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ human beings, female organs, male organs, and how the reproduction takes place, how a zygote can form, fertilization, and these all terms are you are already known about this. But in this chapter we are talking about adolescence. Adolescence means कि जिस तरीके से एक छोटा बेबी प्रोड्यूस होता है और जब वो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में चेंज होता है, उस पूरी प्रोसेस में उसकी बॉडी में कैसे कैसे कब कब चेंज आते हैं, वो हम एडोलेसेंस की स्टेज पढ़ेंगे. एडोलेसेंस की स्टेज होती है बेसिकली एज 8 से लेकर के 14 तक की, या 11 से लेकर के 14 तक की, जब गर्ल या बॉय की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं. तो उन्हीं चेंजेस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो एडोलेसेंस बेसिकली क्या है? एडोलेसेंस the period of life when the body undergoes change leading to the retaining maturity is called adolescence. Means कि हमारी लाइफ का वो पीरियड जिसमें हमारी बॉडी में इतने ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे कि हम मैच्योर लगने लगते हैं या मैच्योर हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है एडोलेसेंस. ठीक. एडोलेसेंस की जो एज है वो जनरली 11 से स्टार्ट होती है और अप टू 19 ईयर तक बेसिकली होती है. अब जो है एडोलेसेंस की एज कही जाती है 8 से लेके 18 तक. ये जो एडोलेसेंस वाली एज है ये अब धीरे धीरे चेंज हो रही है. बेसिकली आप 8, 9, 10, 11 से स्टार्ट हो जाती है. सब में अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है. तो एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स. जो एडोलेसेंट होते हैं, एडोलेसेंट में जो इस एज में होते हैं 11 ईयर के बाद के जितने भी बच्चे हैं उन्हें कहा जाता है टीनेजर्स. ठीक. टीनेजर्स इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं. तो सबसे पहला जो चेंज जो गर्ल्स में बेसिकली आता है दैट इज़ प्यूबर्टी. मेल में भी आता है, फीमेल में भी आता है. प्यूबरिटी. प्यूबरिटी मीन्स कि हमारी बॉडी में इस एडोलेसेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिससे कि बेसिकली हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैच्योर होता है. उस मैच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्टेज है उसे कहा जाता है प्यूबरिटी. ठीक है. इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में. तो प्यूबरिटी क्या है? जहाँ पे वो स्टेज है जहाँ पे कि हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है. मीन्स हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फीमेल के और मेल के, जब वो पूरी तरीके से वेल डेवलप हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है प्यूबरिटी. ठीक. नेक्स्ट इसमें चेंजेस एट प्यूबरिटी. जब प्यूबरिटी आएगी तो हमारी उसमें क्या क्या बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे वो चीज़ है. जैसे आप ये सारी चीज़ें आप नोट करते हैं, जैसे ही 10-11 साल के आप होते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज आपने फील किया होगा. आप क्योंकि 7 से अभी 8th में आए हैं और इसी टाइम से आप गुजर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी. बेसिकली जैसे सबसे फर्स्ट है इंक्रीज इन हाइट. जैसे आप लोगों को पता है कि 4th-5th क्लास तक आपकी हाइट बहुत छोटी होती है. अचानक से जैसे ही आप 6th, 7th, 8th में आते हैं आपकी हाइट जो है वो अचानक से बढ़ने लगती है. तो ये आपका एडोलेसेंस प्यूबर्टी का टाइम है, तो इसलिए आपकी हाइट इंक्रीज होती है. चेंज इन बॉडी शेप. बॉडी के शेप में चेंज होने लगता है. जब तक छोटे होते हैं तब तक बिल्कुल पतले दुबले हड्डी से होते हैं, और जैसे ही आप 6th ऑनवर्ड जब आप पहुंचते हैं तब धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी का प्रॉपर शेप आने लगता है. कंधे चौड़े होने लगते हैं, मसल्स फॉर्म होने लगते हैं बॉयज़ में. गर्ल्स में भी उसी तरीके से अलग अलग कर्व्स फॉर्म होने लगते हैं. वो है आपका चेंज इन बॉडी शेप. तीसरा आता है आपका वॉइस चेंज. वॉइस चेंज मतलब कि आपकी आवाज़ एकदम से चेंज होने लगती है. ये वॉइस चेंज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बॉयज़ में ज़्यादा दिखाई देता है. 4th, 5th क्लास तक, 6th क्लास तक बच्चों की आवाज़ बहुत डिसेंट सी गर्ल्स की जैसी होती है, और जैसे ही प्यूबर्टी
का टाइम आता है बॉयज़ के केस में, आवाज़ अचानक से मोटी होने लगती है। ठीक, तो ये वॉइस चेंज हम फील करते हैं कब? प्यूबर्टी की एज में। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, मीन्स कि इस प्यूबर्टी के टाइम में हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होती है, मतलब जिनसे पसीना आता है, ऐसी ग्लैंड्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, हमारी बॉडी के जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सारे धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, और हमारी बॉडी और हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मैच्योर होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक, तो ये सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं कब? प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक, जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंक्रीज इन हाइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है जो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। इसमें आपके जो हाइट है, सबसे पहले वो हाइट इंक्रीज होती है। 6 से लेकर के 9th ऑनवर्ड तक, 9, 10 तक, 9, 10, 11 तक हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। इस बीच में आपके जो आर्म्स हैं, मसल्स कहते हैं ना जिसको, मसल्स जो हैं ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं, कंधे चौड़े होने लगते हैं, जिससे कि आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा दिखाई देती है, पर्सन की हाइट ज़्यादा होती है। ये आपका एक एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ लिया है कि किस एज में जनरली कितनी हाइट बच्चा गेन कर लेता है। जब बच्चा 8 ईयर का हो, 8 ईयर का मीन्स लगभग समझ लीजिए आप कौन सी क्लास में होगा, 3rd 4th की क्लास में होगा, तो उस समय तक बॉयज़ और गर्ल्स अपनी 72 से 77% तक की हाइट गेन कर लेते हैं। जब बच्चा, देखिए आप यहाँ देखो, 11-12 ईयर में बच्चे की हाइट जो है वो लगभग 80 से 90% तक हो जाती है। गर्ल्स की हाइट ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, और 13-14 एज आने तक गर्ल्स की हाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देखो पूरा रेशियो आपको दिखाई दे रहा है कि बॉयज़ की हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, बट गर्ल्स की हाइट जो है वो 11-12 साल के बाद, यानी कि आप, मुझे लगता है कि आप 8th क्लास में हैं तो आप इसी एज के बीच में आते होंगे, 12, 13, 14 की उसमें आते होंगे। तो गर्ल्स की हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 90 से लेके 100 के बीच में इतनी इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल जितनी उनकी हाइट होनी है उसका 90% उनकी हाइट बढ़ चुकी है। ठीक, जबकि बॉयज़ के केस में हाइट धीरे धीरे 18 ईयर के बाद तक भी बढ़ती रहती है। ठीक हो गया, तो ये आपका क्या है? एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइट। ठीक, अब कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट, आप अपनी कितनी आपकी हाइट हो सकती है उसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? प्रेजेंट हाइट अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस स्टेज। मतलब जो आपको पिछला मैंने ये दिखाया कि मान लीजिए 12 ईयर की आपकी एज है, तो आपकी 84% हाइट मान लो बढ़ गई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रेट। अब यहाँ पे अपनी प्रेजेंट हाइट लिखो कितनी है। हो सकता है कि 145 सेंटीमीटर हो, 140 सेंटीमीटर हो, और कितना परसेंट हो गया है? 82% हो गया, इनटू इसमें देख करके आप बता सकते हो कि आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना हो गया। 84% हो गया ना बॉयज़ का, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे 84, यहाँ पे अपनी प्रेजेंट हाइट इंटू 100। जैसे एक एग्जांपल लिया है कि अ बॉय ऑफ 9 ईयर ओल्ड 120 सेंटीमीटर टॉल है और एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी। अब 9 ईयर है तो कितनी हो, 9 ईयर बॉय है तो 75% होनी चाहिए इसकी हाइट। तो 120 अपॉन 75 इंटू 100, यानी कि उसकी टोटल हाइट जो है ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स है, ऑलमोस्ट उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर तक तो होगी ही होगी। ज़्यादा भी बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। इट डिपेंड अपॉन फिजिकल ग्रोथ, कि उसकी फिजिकल वो प्रैक्टिस कितनी कर रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, उस पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपके इतना ही, और इसके आगे का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।